नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन की घटना से जो सवाल बन सकते हैं, वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको डिस्कस किया करते हैं और आपको अपडेटेड रखते हैं ताकि करंट अफेयर्स में आपको हमेशा मदद मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम लोग डेली एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का मोटिवेशनल कोट है कि मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। तो कभी भी किसी से मिलिए तो एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। आपके अंदर से एक गुड वाइब आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अगल बगल का जो माहौल होगा, ऑरा होगा, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? देश बताना है आपको। देश कौन सा है? नेपाल है, अमेरिका है, दुबई या फिर सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ दुबई में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? दुबई में। आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, दुबई में। अब आपको पता होगा दुबई तो है यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ का शहर है दुबई, और यहाँ पे हर एक धर्म के लोगों के लिए क्या किया जाता है? हर तरह के धर्म के लोगों को अपने तरीके से जीने के लिए यहाँ पे छूट दी जाती है। तो उसी के हिसाब से, मतलब उसी के कारण यहाँ पे भारत का जो कला है, जो भारत की लोक परंपरा है, इसको प्रदर्शन करने के लिए, इसका प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे रंग दे गुलाल नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया है? तो जो इंटरनेशनल आर्ट सेंटर है, इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल आर्ट सेंटर जो दुबई में है, तो इंटरनेशनल आर्ट सेंटर के अंदर ही यहाँ पे इसका प्रदर्शनी लगाया गया था। ठीक है, यह हमारे भारतीय होने पे भी क्या है, बहुत अच्छा गर्व महसूस कराता है कि हमारे देश का जो लोक कला है, जो परंपरा है, ये दूसरे देशों के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है साथियों, जो कि भारत की विविध लोक कला परंपरा है, उसको भी जश्न मनाने का मौका देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, जाति आधारित जनगणना बहुत समय से क्या है, चल रहा है, या बार बार इसका मांग उठता है अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग राज्य के द्वारा। तो इसका फिर से एक बार घोषणा कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये राज्य सरकार कहाँ की है? तो ये राज्य सरकार है झारखंड की। झारखंड की जो राज्य सरकार है, उसके द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, किनकी सरकार है? हेमंत सोरेन। ठीक है, झामुमो पार्टी अगर पूछे तो झामुमो, ध्यान रखिएगा, झामुमो। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये पार्टी बनाया गया था शिबू सोरेन के द्वारा। ठीक है, शिबू सोरेन के द्वारा, और शिबू सोरेन के ही पुत्र हैं ये, हेमंत सोरेन जी जो हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। और इन्होंने बोला है कि जो आगामी आने वाला वित्तीय वर्ष है, जो आने वाला वित्तीय वर्ष होगा, उसके अंदर झारखंड में जाति आधारित जनगणना शुरू की जाएगी और इसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित किया है? एमआरआई क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म में भी आ सकता है कभी भी क्वेश्चन इसका। मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिंग। इससे इमेजिंग किया जाता है, इमेज लिया जाता है। ठीक है, अब भारत के द्वारा ही पहला स्वदेशी जो एमआरआई मशीन है, इसको विकसित कर लिया गया है, लेकिन अभी इसको क्या किया जाएगा? अभी ट्रायल में डाला जाएगा। कहाँ पे? एम्स में। ट्रायल में कहाँ डाला जाएगा? एम्स में। और एम्स कहाँ का? दिल्ली का। एम्स जो दिल्ली का एम्स है, वहां पे इसको डाला जाएगा। एम्स का अगर फुल फॉर्म कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, भारतीय, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये एम्स। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या है? भारत। भारत में ही यह पहला स्वदेशी, मतलब खुद अपने देश में पूरी तरह से बना है। और इसका नाम ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इसका? समीर। नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बारे में देख ले। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? जो भी उपचार होता है, उपचार में इससे क्या होगा? आपको लागत में कमी होगी, क्योंकि अपने देश में बनेगा तो आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। अगर बाहर से नहीं लाना पड़ेगा तो ज़्यादा टैक्स नहीं देना है, अपने देश में यहीं का प्रोडक्ट होगा तो वो सस्ता पड़ेगा। इससे लागत में क्या आएगी? कमी आएगी। साथ ही साथ जो भी चिकित्सा का उपकरण हम लोग बाहर से खरीदते हैं, जो भी दूसरे दूसरे देशों से हम लोग उपकरण खरीदते हैं, उस पे भी निर्भरता घटेगी, क्योंकि अगर देश में ही बनने लगेगा तो आपको बाहर से खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो हमारे देश का स्वदेशी चिकित्सा जो
टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उसको उसमें भी और ज़्यादा सुधार होगा। यह क्या है, पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है? अच्छा देखिए, भारतीय मूल के यहाँ वैज्ञानिक है, इनको नियुक्त किया गया है। विभाग आप लोग देख लीजिएगा, विभाग है नेशनल, ध्यान रखिएगा आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो विभाग है इनका, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी जो है एनआईएच, इसका शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इसके अंदर इनको प्रमुख बनाया गया है, इसके अंदर इनको प्रमुख नियुक्त किया गया है। यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर से आप लोग पहचान सकते हैं इनको। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जय भट्टाचार्य। नाम ध्यान रखिएगा, जय भट्टाचार्य हैं ये अमेरिका के ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत के हैं, भारतीय मूल के थे। ठीक है, भारतीय मूल के थे, लेकिन अब अमेरिका में कई वर्षों से रह रहे हैं, वहीं पे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वहीं के निवासी हैं, तो ये अमेरिका के ही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका कभी भी अगर किसी को कोई पद देता है तो बहुत सोच समझ करके ही देता है। ठीक है, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, तो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से इन्होंने पढ़ाई की है। और यहाँ सीनेट में मंगलवार के दिन ही इनके नाम पे यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है कि इनको एनआईएच जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसका यहाँ पे निदेशक इनको बना दिया जाए, उनका प्रमुख बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पुरुषों के सेपक टकरा विश्व कप जो है, इसमें कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसमें पदक जीता गया है भारत के द्वारा स्वर्ण पदक। अब स्वर्ण पदक जीता है, इससे क्या पता चलता है, इससे मान लीजिए भविष्य भी अब हम लोगों का क्या होगा, सिक्योर होगा। क्योंकि अभी अभी स्वर्ण पदक जीत रहा है, तो इससे क्या होगा, जनता के अंदर और इसके प्रति जागरूकता फैलेगी, और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे, और इससे क्या होगा, पूरे इस खेल को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे भारत के लिए यहाँ पहला स्वर्ण पदक जीता गया है सेपक टकरा विश्व कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्क्रिबल दिवस कब मनाया जाता है? तो स्क्रिबल दिवस ध्यान रखिएगा आप लोग, 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च को स्क्रिबल दिवस मनाया जाता है। स्क्रिबल दिवस समझते हैं ना, देखिए इस तरह से, जो भी इस तरह से कर करके, इस तरह से मतलब कलाकृति बनाना। सिर्फ ऐसे मत सोचिए कि इसको ऐसे ऐसे कर दिए हो गया, तो ऐसे भी करना है, और इससे कुछ कला भी बना देना है। ठीक है, कुछ कलाकृति भी बना देना है। इससे अगर मान लीजिए कोई क्रिएटिव है, तो इसी तरह से ड्राइंग करते हुए, डिजाइनिंग करते हुए, करते 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 किसी का चित्र भी बना सकते हैं, है ना? तो इस तरह का जो कला है, इस तरह का जो इनोवेटिव नया तरह का क्रिएटिव जो एक तरह का आर्ट है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। ठीक है, तो इसी स्क्रिबलिंग को और ज्यादा इसके क्षमता को बढ़ाने के लिए, और इस पे बहुत ज्यादा वर्क करने के लिए, इसको लोकप्रिय बनाने के लिए, और ज्यादा इससे लोग जुड़े, इसके बारे में भी और ज्यादा सोचे, इसमें और ज्यादा नए नए तरह के कला का विकास हो, इसके लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्क्रिबल दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाएगा 27 मार्च के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो रामायण कॉन्क्लेव का कहाँ पे किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये किया गया है, अभी श्रीलंका में। अभी कहाँ किया गया है, श्रीलंका में। नेपाल में भी होने वाला है, नेपाल में भी होने वाला है। देखिए अभी इसमें क्या हुआ था कि हाल ही में जो अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव हुआ था, उसके बाद से पूरे देश भर में यहाँ किया गया, कन्याकुमारी तक में भी। ठीक है, तो कन्याकुमारी जो है वहां तक भी ये पहुंच चुका है, रामेश्वरम वगैरह में भी इसका कॉन्क्लेव किया गया है, और यहाँ पहली बार नेपाल और श्रीलंका में भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो नेपाल में अभी होने वाला है, लेकिन श्रीलंका में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओ। ठीक है, तो माही ध्यान रखिएगा, माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओ है। इसका शुभारंभ कर दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ जो मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि, ध्यान रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण के जो मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, इनके पास एक और मंत्रालय है, ग्रामीण विकास। अच्छा, मैंने यहाँ लिख रखा भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। नाम क्या है इनका? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, एमपी के हैं, कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। मामा जी भी इनको बोला जाता है, वहाँ के सीएम भी थे, फिर इनको वहां से सीएम से उठा करके और केंद्र में एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया गया है, जो माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओ है। यहाँ पे एक तरह का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम क्या है? स्ट्रेंथनिंग एफपीओज, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग एफपीओज और एम्पावरिंग फार्मर्स। इससे क्या होगा, जो फार्मर हैं उनका भी क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, उनका भी सशक्तिकरण होगा, उनके लिए कार्य किया जाएगा। कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव से आप लोग समझ सकते हैं, इसको मदद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब देखिए पारदर्शी तबादला क्या होता है। मान लीजिए कोई एक पुलिस है, कोई एक पुलिस के अधिकारी हैं और इन्होंने क्या किया है, कोई सख्त कदम उठाया। मान लीजिए कोई बदमाश है, उनके प्रति सख्त कदम उठाया, लेकिन वहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं, वो लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो वो क्या करा देते हैं, इनका ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से कहीं और भेज देंगे, कहीं संटिंग में भेज देंगे, इस तरह से सन ट्रांसफर करा देते हैं। तो इससे बचने के लिए कि एकदम पारदर्शी हो, किसी भी पुलिस का, किसी भी अधिकारी का अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो पारदर्शी हो, सबको दिखे कि क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, कैसे किया जा रहा है, किसका कहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अगर किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कुछ गलत कर दिया तो उसको उठा करके किसी बहुत ही गलत तरह के जगह पे भेज दिया गया, संटिंग में भेज दिया गया, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो भी घटना होता है, इसको पारदर्शी बनाने के लिए कि इस तरह का घटना न हो, इसके लिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यहाँ पे एक तरह का मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भी लोगों का यहाँ पे स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरी जगह तबादला होगा, उसको और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा और प्रभावी बनाया जाएगा। लोग इसको ऐप के मदद से ही देख सकते हैं और ऐप में ही देखेंगे, तो उससे हर एक लोगों तक जानकारी क्लियरली पहुंचेगी और ट्रांसपेरेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक, ठीक है, ईडी बनाया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका अच्छा पहला ही जवाब इसका सही है, पहला ही ऑप्शन एस के मजूमदार। यहाँ तस्वीर देखिए आप लोग, तस्वीर देख सकते हैं। एस के मजूमदार को 24 मार्च 2025 से यहाँ पे ईडी का पद दे दिया गया है। इससे पहले वो क्या थे, बैंक में ही मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनको एक नया जिम्मेवारी दिया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जिम्मेवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक था एक, यही पारदर्शिता को लेकर के ही यहाँ पे हरियाणा सरकार ने क्या किया है, नागरिक सेवाओं के लिए, नागरिक के लिए जितना भी सेवा होता है, नागरिक के लिए जो भी सेवा जो जन कल्याण का कार्य करता है सरकार, उसके लिए यहाँ पे एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया गया है कि इससे आप लोग तुरंत पता कर सकते हैं कि क्या सुविधा अभी सरकार के द्वारा मिल रहा है। बहुत सारी सरकार की ऐसी सुविधा होती है जो कि जनता तक, जो नागरिक है, जो वहाँ पे सबसे निचले दर्जे में है, जो फार्मर है या लेबर है, उन लोगों तक पहुँचती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? किनके द्वारा? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जो कि भाजपा के हैं, ध्यान रखिएगा, बीजेपी, ठीक है? तो बीजेपी के हैं, इनके द्वारा यहाँ पे इसको किया गया है। अब इसका कार्य क्या है कि नागरिक को सरकारी जो भी दस्तावेज हो और नीति हो, वहां तक त्वरित पहुंच प्रदान करना। मतलब कोई भी तरह का अगर सरकारी दस्तावेज आ रहा है तो उसकी जानकारी फटाफट पता चल जाए, या नीति, किसी भी तरह का अगर जन कल्याण का नीति बना रहा है सरकार, तो जनता को तो पता चले। होता क्या है, जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच में बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे जो अफसर लोग होते हैं, वही सारा का सारा घपला कर जाते हैं, सारा का सारा पैसा खा जाते हैं, जो सेवा है उसको जनता तक पहुंचने ही नहीं देते, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे एआई संचालित ये किया गया है। एआई संचालित आप खोज सकते हैं, कोई भी आपको दस्तावेज चाहिए, जमीन का चाहिए, रजिस्ट्री का चाहिए, किसी भी तरह का अगर दस्तावेज चाहिए तो सीधे एआई संचालित रहेगा, वहां पे फटाफट खोज लीजिएगा। कोई भी दस्तावेज चाहिए तो फटाफट आपको मिल भी जाएगा। अगर खोज लीजिएगा तो बाहर भी उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं। और ये 24/7 यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, क्योंकि सारथी क्या है, एआई चैटबॉट है। तो चैटबॉट है तो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल में आपका रहेगा, मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल यहाँ पे इंटरफेस बनाया गया है। इंटरफेस इस तरह से बनाया गया है कि क्या आपको चाहिए, जो आपको चाहिए यहाँ सर्च करिए, सर्च में आइए, ऑप्शन दे देगा कि हाँ ये चाहिए, इसमें से कौन सा चाहिए, तो इसमें से 3 नंबर का चाहिए तो 3 नंबर, जो भी आपको चाहिए उसको आप आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इससे होगी क्या, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो और ज्यादा बढ़ेगा, लोग जल्दी से जल्दी अपने हक को जान सकेंगे, अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा। जो लोग हैं, बहुत सारे लोग अब 2-4 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका काम है सिर्फ कागजातों को, दस्तावेजों को खोजते रहना ही, तो उनका काम घटेगा। यहाँ एआई पूरी तरह से उनको खोजेगा, और साथ ही साथ जो संपर्क है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ जनता जो सरकार के द्वारा जुड़ती है, अगर सेवा डायरेक्ट जनता के पास पहुंचे तो सरकार और अच्छे से जुड़ पाएगी। जैसे मोदी जी का यहाँ पे जो जनधन था, उसके बाद से हर एक 6 महीना पे यहाँ 6,000 रुपए जो किसानों के बैंक में डाला जाता है। तो जो सुविधा डायरेक्टली यहाँ पे जनता के पास पहुंचती है, उस सुविधा के साथ जो जनता होती है सरकार से और अच्छे से जुड़ पाती है और लोगों से और अच्छे से जुड़ पाती है। ठीक है, तो जितने सवाल यहाँ हो सकते थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
अब आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के सरकारी एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से जो भी अगली वीडियो होगी, जो भी अगला कंटेंट होगा, उस तक आप लोग यथाशीघ्र पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी विचार के साथ इसको समाप्त करते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।